अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है वैश्विक परिवर्तनों की धुरी शांति कुंज। अध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना को ही एकमात्र विधान उपचार माना गया है। उसको पूर्ण करने के लिए तपस्वी महापुरुष एकाग्रता एवं एकात्मता को अपना सहयोगी मानते हैं। बाह्य क्रियाकलापों को मुखर बनाए रखने पर तप शक्तियाँ निरर्थक उद्देश्यों के संपादन में लगकर एवं बिखरकर नष्ट हो जाती हैं। जैसे भगवान सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे पर केंद्रित कर देने के उपरांत उससे प्रचंड अग्नि का उत्पादन संभव है, वैसे ही तपस्वी की तपशक्तियों को केंद्रीभूत कर देने पर उनके माध्यम से भी महान प्रयोजनों की पूर्ति संभव है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1984 में अपनी सूक्ष्मीकरण की साधना शांति कुंज के प्रांगण में आरंभ की थी। उससे पूर्व के परम पूज्य गुरुदेव के दिन अत्यधिक सघन गतिविधियों वाले अनेक कार्यक्रमों में भाग दौड़ वाले रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव एक के बाद एक करके अनेक शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को संपन्न करके लौटे थे। स्वाभाविक था कि निकटवर्ती कार्यकर्ताओं में यह जिज्ञासा उभरती कि परम पूज्य गुरुदेव के अब सार्वजनिक जीवन का परित्याग क्यों कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण साधना में जाने से पूर्व में उनके द्वारा आयोजित गोष्ठी में कुछ कार्यकर्ताओं ने मन मजबूत करके यह प्रश्न पूज्य गुरुदेव से पूछ ही लिया। पूज्य गुरुदेव उत्तर में बोले, बेटा, ईश्वरीय योजना के जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे इस शरीर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। अब तक जो भी कार्य हमारे द्वारा कराए गए हैं उनकी परिधि स्थानीय ही रही है। उनकी व्यवस्था बनाने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, पर अब समय हमारी प्रोन्नति का है, हमारा प्रमोशन होने वाला है। गुरुदेव का प्रमोशन किस रूप में होगा, गुरुदेव ने क्या कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा सबके मन में उमड़ी तो उसका समाधान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा, जो अगला कार्य हमको दिया गया है उसका स्वरूप बहुत बड़ा है। पूरी पृथ्वी उसके दायरे में आती है। इन दिनों पृथ्वी का वायुमंडल और वातावरण दोनों ही भयंकर रूप से विकृत, प्रदूषित और विषाक्त हो गए हैं। परिणाम में इंसान को भयंकर रोगों और प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर इंसान ने ऐसे आयुधों का जखीरा जमा करके रखा है कि यदि वो अनाड़ियों के हाथ में लग जाए तो पूरी मानवता को भस्म होते मिनट नहीं लगने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव आगे बोले, यह जो वातावरण है उसकी विकृति ही इंसान की सोच को, आचरण को कुमार्ग पर ले जाती है। इस स्थिति में जो भी रहेगा वह नर पशु और नर पिशाच जैसे ही कुकृत्य करेगा। हमारा शरीर तो थोड़े दिन में हम छोड़ देंगे, पर भगवान की सर्वोत्तम कृति धरती को इस तरह नरक बनते देख हमें बहुत पीड़ा होती है। क्या इसका भविष्य महाविनाश में बदलने वाला है? इस समस्या का समाधान सहज संभव नहीं है। इसके समाधान के लिए हमें अपनी वर्तमान स्थिति के ऊपर उठकर कुछ बड़ा कार्य शीघ्र संपन्न करना होगा। उसे ही तुम हमारे प्रमोशन के रूप में देख सकते हो। सारे कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव की बातों को एकटक होकर सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव आगे कह रहे थे, बेटा, इसके लिए हमें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना होगा। जैसे कुंती ने अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म दिया था, वैसे ही हमें भी इस शरीर को सूक्ष्मीकरण की साधना के माध्यम से 5 में बदलना होगा। यह सुनकर कुछ को लगा कि यह परम पूज्य गुरुदेव 5 अलग अलग शरीरों में विभक्त हो जाएंगे। उनके मन की जिज्ञासा को भांपते हुए परम पूज्य गुरुदेव बोले, नहीं बेटा, वो 5 शरीर सूक्ष्म होंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र की गतिविधियों के नियंत्रण का कार्य सूक्ष्म सत्ता से ही संभव हो पाता है। इन 5 के माध्यम से 5 भिन्न भिन्न कार्य हम संपन्न करने जा रहे हैं, जैसे वायुमंडल की शुद्धि, वातावरण का परिष्कार, नवयुग का निर्माण, महाविनाश की संभावनाओं को निरस्त करना और आगे की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए देव मानवों का उत्पादन, अभिवर्धन करना। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों ने कार्यकर्ताओं के हृदय में एक नई ही प्राण ऊर्जा का संचार कर दिया। उन्हें अनुभव हो गया कि वे उनके समीप बैठे हैं। वो मात्र उनके संगठन के मार्गदर्शक नहीं, उनके गुरु मात्र नहीं, उनके पिता मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आपदाओं का निराकरण करने वाले
अवतारी पुरुष हैं। शांति कुंज के प्रांगण में विश्व परिवर्तन की ऊर्जा को जन्म देने वाले वे क्षण अद्भुत ही नहीं, अलौकिक भी थे। शिक्षाप्रद प्रसंग। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी का अपने गुरु की मस्ती और आनंद को देखकर मन हुआ कि राज्य शासन और अनन्य परेशान करने वाले दायित्वों से छुटकारा पा लिया जाए। इसीलिए एक दिन जब समर्थ का आगमन हुआ तो शिवाजी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं राज्य की इन झंझटों से परेशान हो गया हूँ। नित्य पड़ती नई उलझने, इसीलिए मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ ठीक है, संन्यास ले लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शिवाजी पुलकित हो उठे, बोले, आप ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिससे मैं राज्य सौंप सकूं। समर्थ बोले, मुझे राज्य दे दो और निश्चिंत होकर वन में चला जा। शिवाजी ने हाथ में जल लेकर राज्य दान का संकल्प कर लिया और वन को जाने लगा। उन्होंने दैनिक दिनचर्या के कुछ साधन साथ ले जाना चाहे तो समर्थ बोले, तुम राज्य दान कर चुके हो, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। तब शिवाजी खाली हाथ ही जाने लगे तो समर्थ बोले, दिनचर्या के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहाँ से लाओगे। शिवाजी ने उत्तर दिया, कहीं नौकरी कर लूंगा, उन्हीं पैसों से व्यवस्था बना लूंगा। समर्थ ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें नौकरी ही करनी है, तो राज्य तो तुम मुझे ही दे चुके हो, अब तुम मेरे सेवक बनकर इस राज्य का संचालन करो। यह राजकाज ही तुम्हारी नौकरी है। इसके उपरांत कभी शिवाजी को राज्य करने में कोई तनाव अनुभव नहीं हुआ। सत्य यही है कि मनुष्य कार्य करने से नहीं, वरन उसे बोझ समझकर करने से तनावग्रस्त होता है। उसे दायित्व रूप में करने से मन निष्कलुष रहता है और तनाव मुक्त। राधे।